गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा और कबूतर का बेटा कीकी कांटेदार गोल झाड़ी को पत्थर मार रहे थे। शरारती बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब मुझे क्यों तंग कर रहे हो? ऐसा मत करो, मेरे कांटे टूट जाएंगे, मुझे दर्द होगा। मेरे पत्ते तो नहीं, मेरे कांटे ही मेरा सब कुछ है। पागल कांटेदार झाड़ी अपने कांटे बचाने की कोशिश कर रही है। भला तुम्हारे ये कांटे किस काम के? तुम एक बेकार झाड़ी हो। कांटेदार झाड़ी कोई तुम्हारे पास आना पसंद नहीं करेगा। जग्गू जग्गू, एक पत्थर और मैं मारूंगा, देखना मेरा निशाना ठीक लगेगा। ऐसे कहते हुए कीकी एक और पत्थर उठाकर कांटेदार झाड़ी के ऊपर फेंक देता है। सारा दिन कांटेदार झाड़ी को तंग करने के बाद शाम को जग्गू और कीकी अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज मैंने और मेरे दोस्त कीकी ने कांटेदार झाड़ी को बहुत ज्यादा तंग किया। हमने उसे पत्थर मारे। पता है, कांटेदार झाड़ी रो रही थी। जग्गू बेटा, मैंने कई बार सोचा है उस कांटेदार झाड़ी को वहां से उखाड़ दूं, लेकिन टाइम ही नहीं लगता। लेकिन कल मैं ऐसा जरूर करूंगी। मैं कुल्हाड़ी से उस कांटेदार झाड़ी को काट दूंगी। वो मुझे बहुत बुरी लगती है। चिड़िया का बेटा कूकू और बेटी गुड़िया फूलों के पास बैठे फूलों से बातें कर रहे थे। सुंदर लाल गुलाब के फूल, आप बहुत प्यारे हो। मेरा कोई भी दोस्त आप जैसा खूबसूरत नहीं है। गुड़िया बहन, वो देखें, कांटेदार झाड़ी हमें आवाज दे रही है। कांटेदार झाड़ी की आवाज सुनकर दोनों बहन भाई कांटेदार झाड़ी के पास चले जाते हैं। कूकू और गुड़िया जग्गू और कीकी को रोकें। वो हर रोज मुझे तंग करते हैं। वो मेरे कांटे तोड़ते हैं, वो मुझे पत्थर मारते हैं और मेरे ऊपर मट्टी फेंकते हैं। प्यारी कांटेदार झाड़ी, मैं और कूकू अभी जाकर उनके मम्मा पापा को बताते हैं। गुड़िया और कूकू वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में ही उन्हें गोरी कवि मिल जाती है। गौरी आंटी, आप जग्गू को मना करें। जग्गू कीकी के साथ मिलकर कांटेदार झाड़ी को बहुत तंग करता है। ऐसा क्या कर दिया मेरे जग्गू ने जो तुम मेरे बेटे की शिकायत लगा रहे हो? आंटी, जग्गू और कीकी कांटेदार झाड़ी पर मट्टी गिराते हैं और उसे पत्थर मारते हैं। ये सुनकर गौरी कवि हंसने लगती है। मेरे बेटे ने तो केवल पत्थर ही मारा उस कांटेदार झाड़ी को। ये देखो कुल्हाड़ी, मैं तो उस कांटेदार झाड़ी को काटने जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि वहाँ से उड़ती है। गौरी आंटी बहुत बुरा करने जा रही है। कुकू भाई, जल्दी से चले, हम जाकर मम्मा को बताते हैं। उसे रोकना होगा। गौरी आंटी को कांटेदार झाड़ी काटने से रोकना होगा। गुड़िया और कुकू जल्दी से अपने घर जाते हैं। मम्मा, जल्दी चले। गौरी आंटी हमारी दोस्त कांटेदार झाड़ी को काटने वाली है। वो अभी कुल्हाड़ी लेकर कांटेदार झाड़ी की तरफ जा रही थी। बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन गौरी कवि जो बात सोच लेती है वो ज़रूर करती है। वो बहुत ज़िद्दी है, वो कभी किसी की बात नहीं मानती। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कांटेदार झाड़ी की तरफ उड़ती है। रुक जाओ गौरी, रुक जाओ, ऐसा मत करो। ये कांटेदार झाड़ी तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है? इसे मत काटो। छोटी चिड़िया, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? कुल्हाड़ा मेरा और ये झाड़ी मेरे रास्ते में है। मैं अपना रास्ता साफ ना करूं? गौरी, तुम तो हवा में उड़कर जाती हो, तुम कौन सा जमीन पर चलती हो जो ये बेचारी झाड़ी तुम्हारे रास्ते में है। इसे छोड़ दो। मुझे मत काटे, मुझे भी दर्द होगा। जैसे आप पक्षियों को, जैसे इंसानों को चोट लगने से दर्द होता है, ऐसे ही हम पेड़ों को भी दर्द महसूस होता है। काटूंगी, मैं तो इस झाड़ी को अभी के अभी काटूंगी। रानू चिड़िया जानती थी कि अब तो लालच ही है जो गौरी कवि को वो झाड़ी काटने से रोक सकता है। इसलिए रानू चिड़िया गौरी कवि को लालच देती है। गौरी, मेरे पास घर में एक मकई का भुट्टा है। अगर तुम इस झाड़ी को ना काटो तो मैं तुम्हें मकई का भुट्टा दूंगी। ये सुनकर गौरी कवि रुक जाती है। अच्छा, अगर सच में तुम मुझे मकई का भुट्टा दो तो फिर मैं इस झाड़ी को नहीं काटूंगी। गौरी कवि चिड़िया के साथ चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा और कीकी उस कांटेदार झाड़ी को तंग कर रहे थे। वो नदी से ठंडा पानी अपनी चोंच में भरकर
कांटेदार झाड़ी पर गिरा रहे थे। जग्गू और कीकी को पता ही नहीं चलता कि पीछे से एक खतरनाक सांप उनके बहुत करीब आ जाता है। जग्गू और कीकी, खुद को बचाओ, खुद को बचाओ, मेरे पीछे छुप जाओ, सांप तुम्हें खाने वाला है, जल्दी करो। जग्गू और कीकी पीछे मुड़कर देखते हैं और खतरनाक सांप को देखकर वो चीख मारते हैं। सांप, 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 सांप। वो दोनों कांटेदार झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। कांटेदार झाड़ी, मेरे रास्ते से हट जाओ। इन छोटे पक्षियों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं देख रहा था, ये तुम्हें तंग कर रहे थे। सांप, ये छोटे पक्षी जंगल की रौनक है और मैं किसी भी तरह इन छोटे बच्चों को बचाऊंगी। सांप, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अपने तेज नोकीले कांटों से तुम्हें मार दूंगी। तो फिर मैं भी देखता हूँ तुम इन छोटे पक्षियों को मुझसे कैसे बचाती हो, कांटेदार बुरी झाड़ी। वो सांप मुड़ता है और दूसरी तरफ से जग्गू और कीकी को पकड़ने लगता है, लेकिन कांटेदार झाड़ी रास्ते में आ जाती है और अपने तेज कांटों से सांप को दूर हटाती है। तेज कांटा सांप के माथे पर चुभ जाता है और सांप डर के मारे वहां से भाग जाता है। कांटेदार झाड़ी, आपने हमारी जान बचाई, बहुत शुक्रिया। हम शर्मिंदा हैं, मैंने और कीकी ने हमेशा आपको तंग किया। हम समझते थे कि आप एक बेकार झाड़ी हो, लेकिन आज हमें पता चला कि जंगल में प्रकृति की बनाई हुई कोई भी चीज बेकार नहीं है। कांटेदार झाड़ी, आज से मैं और जग्गू आपके दोस्त हैं। हम भी आपसे प्यार किया करेंगे, जैसे कुकू और गुड़िया आपके दोस्त हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे नए दोस्त मिल गए। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। जग्गू और कीकी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर जग्गू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। वो बताता है कि कैसे सांप ने उन पर हमला किया और कैसे कांटेदार झाड़ी ने उसकी और उसके दोस्त कीकी की जान बचाई। मम्मा, एक बार तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था जब सांप ने दूसरी तरफ से पलटकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की। जग्गू बेटा, मैं तो खुद उस कांटेदार झाड़ी से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर चिड़िया मुझे ना रोकती तो मैं उसे काट देती और शायद शायद आज मेरे बेटे को वो सांप खा जाता। जग्गू बेटा, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है कि हमें किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। इस जंगल की हर बेल, हर पत्ता, हर पेड़ बेकार नहीं है। ऐसे जग्गू और कीकी की भी कांटेदार झाड़ी से दोस्ती हो जाती है और फिर सभी छोटे पक्षी कांटेदार झाड़ी के पास खेलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। हर तरफ धुंध का राज था। दिन में भी रात का समय था। पक्षी गर्म कपड़े ओढ़े अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। रानो चिड़िया उड़ती है और दाना लेने चली जाती है। रास्ते में कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कालू कौवा रानो चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। कोई फायदा नहीं है, मैं अभी अभी पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन जंगल से मुझे एक भी दाना नहीं मिला। कौवे भैया, ऐसे निराश होने का कोई फायदा नहीं है। हिम्मत से काम लो, मेरे साथ चलो। हम दूसरे जंगल जाएंगे और हम वहाँ से दाना ढूंढ लेंगे। कौवा मान जाता है और कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ दाना लेने जाने को उड़ता है। दोनों दोस्त उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं, लेकिन धुंध और ठंड की वजह से उन्हें उस जंगल में भी कहीं से दाना नहीं मिलता। वहाँ एक तोता बैठा हुआ था। चिड़िया तोते से पूछती है, तोते भैया, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हम भूखे हैं और हमारे बच्चे भी भूखे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें दाना कहाँ से मिलेगा? चिड़िया रानी, मुझे मालूम है दाना कहाँ से मिलेगा, लेकिन आप दाना सिर्फ अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ले सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा दाना मत लेना, क्योंकि ऐसे मौसम में
और भी भूखे पक्षी मेरे पास दाना लेने आते हैं। तोते तोते, तुम चिंता ना करो, हम कोई लालची पक्षी नहीं है। हम केवल उतना दाना ही लेंगे जिससे हमारा सिर्फ पेट भरे। तो फिर आप दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तोता चिड़िया और कौवे को जंगल के एक कोने में ले जाता है। जंगल की दूसरी तरफ एक गुफा थी। तोता चिड़िया और कौवे को गुफा में ले जाता है। गुफा के एक कोने में अनाज की बोरी पड़ी थी। ये अनाज मैंने गर्मियों के मौसम में जमा किया था। आप इस अनाज में से अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। एक गेहूं की बाली चिड़िया उठा लेती है और एक कालू कौवा। तोते भैया, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। इससे हमारे 2 दिन गुजर जाएंगे, बाकी बाद में देखेंगे। चिड़िया, चले, अंधेरा होने से पहले पहले हमें अपने घरों को भी जाना है। तोते को धन्यवाद बोलकर चिड़िया और कौवा वापस अपने अपने घरों को उड़ते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए आज गेहूं का दाना लाई हूँ। मम्मा, ना जाने आप इतनी ठंड और धुंध के मौसम में अनाज कैसे ढूंढ लेती हैं। बेटी गुड़िया, आज तो आपकी मम्मा भी हार गई थी, लेकिन एक दयालु तोते ने हमारी मदद की और हमें अनाज दिया। कालू कालू जी, ये गेहूं के दाने बहुत स्वादिष्ट हैं। ये तुम लाए कहाँ से हो? दूसरे जंगल में गए थे आज मैं और चिड़िया। वहाँ एक तोता मिला, बहुत कंजूस था। केवल एक एक बाली गेहूं की ही दी उसने हमें। क्या वहाँ और भी अनाज था? तो और क्या, पूरी एक बोरी भरी पड़ी थी। इतना चालाक है तोता, गुफा में छुपा कर रखा हुआ है उसने अनाज। और वो गुफा कहाँ है, क्या तुम जानते हो? हाँ, मैं और चिड़िया उस तोते के साथ ही गुफा में गए थे। तो फिर चलो कालू जी, हम रातों रात वो अनाज चोरी करके अपने घर ले आते हैं। गोरी, तेरा दिमाग बहुत काम करता है, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? रात हो जाती है। धुंध और तेज हवा से जंगल में खौफ फैला हुआ था। कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं था। काले कौवे अपने घर से निकलते हैं और तेज तेज उड़ते हुए दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। गुफा कहाँ गई, कहाँ गई? हाँ, वो रहा बड़ा पेड़। हम यहाँ से उस बड़े पेड़ की तरफ गए थे। कौवा गौरी कौवी को लेकर दूसरी तरफ मुड़ता है और दोनों कौवे गुफा में पहुंच जाते हैं। कालू जी, ये अनाज की बोरी भारी होगी। हम ऐसा करते हैं, इस बोरी को 2 हिस्सों में कर लेते हैं। एक तुम उठाओ और दूसरा मैं उठा लेती हूँ। कौवे ऐसे ही करते हैं और दोनों कौवे अनाज चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि वहाँ एक मैना आ जाती है। तोते भैया, मैं सच में भूखी हूँ, मेरे पास अनाज नहीं है। किसी ने मुझे बताया है कि आप मुझ जैसे गरीब पक्षियों को मुफ्त में अनाज देते हैं। मैना पक्षी, अगर तुम भूखी हो तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। तोता मैना को गुफा की तरफ ले जाता है। अरे, कहाँ गई, कहाँ गई मेरे अनाज की बोरी? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई चोर मेरी पूरी गर्मियों की कमाई लूट कर ले गया। ये काम ज़रूर उस चिड़िया का ही होगा जो कल मेरे पास गरीब बनकर आई थी। तोता उड़ता है और तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया वाले जंगल में पहुंच जाता है। कबूतर भाई जी, इस जंगल में चिड़िया का घर कहाँ है? तोते भाई, आप यहाँ से सीधे जाएं और सामने चिड़िया का घर है। रानो, रानो नाम है उस चिड़िया का। तोता फिर से उड़ता है और जाकर रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे तोते भैया, आप आए, आप अंदर आ जाएं। मैं बच्चों से आपके बड़े दिल की ही बात कर रही थी। चोरनी, बातें अच्छी बना लेती हो। कहाँ है, कहाँ है मेरी अनाज की बोरी, कहाँ है? तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्या मालूम कि अनाज की बोरी कहाँ है। मैं शोर करूँगा, मेरी आवाज़ दूर तक जाएगी। मैं सबको बताऊँगा, तुम चोर हो, तुम चोर हो। तोते भैया, प्लीज आहिस्ता बोलें। घर में मेरे बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे
कि मैं कोई चोर हूँ। आप मेरे साथ चलें, मुझे शक है शायद आपकी अनाज की बोरी मिल जाए। चिड़िया तोते को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ जाती है। चिड़िया खिड़की से झांक कर देखती है। दोनों कौवी और कौवा सोए हुए थे और तोते का चोरी किया हुआ अनाज उनके घर में पड़ा था। बेशरम रात को चोरियां करते हैं और दिन में सोते हैं। वही है, मेरी अनाज की बोरी वही है। चिड़िया जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, चिड़िया तुम? मैं भी साथ हूँ, चोर कहीं के। जल्दी से मेरा अनाज मुझे वापस कर दो, वरना मैं अपने जंगल की रानी चील को बताऊंगा और वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगी। डर के मारे गोरी और कालू तोते का अनाज वापस कर देते हैं। चिड़िया रानी, मुझे माफ़ करना, मैंने भूल में तुम्हें बुरा भला कहा। और ये एक अनाज की बोरी आप रख लें, गरीबों में बांट देना। बेशरम कौवे, तोते ने हमें अनाज दिया, हम पर नेकी की, और तुम हो कि तोते के हाँ ही चोरी करने पहुँच गए। चिड़िया, ये आइडिया गोरी का था। तुम्हारे जैसे लालची और चोर पक्षी हमेशा भूखे ही रहते हैं। कौवे बहुत शर्मिंदा थे। चिड़िया और तोता अनाज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।